प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये सुनहरा मौका दिया है और आप लोगों पर भी ये परमेश्वर ने अपनी कृपा करी है कि आप लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपने परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 2:14 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें हमेशा जय का उत्सव यानी विक्ट्री, जीत के जश्न में लेकर चलता है। हमारा परमेश्वर हमें कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं लेकर आता जहां पर हम हारते हैं, जहां पर हमें लज्जित होना पड़ता है, क्योंकि वचन में लिखा है, जितनों ने उनकी ओर दृष्टि की है उनके मुंह कभी काले नहीं हुए हैं। वो कभी अपने लोगों को हारने नहीं देता है। और हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब चेला लोग हैं। ये चेलों की सभा है और एक मसीह में गीत है, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हालेलुया। तो हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, वो लोग हैं जो दुनिया में धूम मचाने वाले लोग हैं। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं कि आप दुनिया में धूम मचाएंगे? विश्वास करते हैं आप कि आप दुनिया में धूम मचाएंगे? हालेलुया। प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया है कि हमारी जो लड़ाई है, जैसा वचन कहता है, लहू और मांस से नहीं है। इससे पहले कि हम दुनिया में धूम मचाएं, धूम मचाने से पहले वो जीत के जश्न में जाने के लिए हमें एक युद्ध का सामना करना पड़ता है। जैसा पहला पतरस याकूब की किताब और उसका 4 और 7वां पद अगर आप पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब की किताब कहती है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यानी यीशु मसीह के चेलों को, आज हम जितने भी यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हमें शैतान का सामना करना है। हमारी लड़ाई शैतान से है, आत्मिक सेना से है। हमें उसका सामना करना है, उसके सामने आना है। मगर हम जब शैतान की बात आती है तो बहुत से लोगों के जान सूख जाती है, उन्हें डर लगता है कि हम शैतान का सामना कैसे करेंगे, हम शैतान से कैसे लड़ाई करेंगे। मगर परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें शैतान का सामना करना है। आप शैतान से भाग नहीं सकते हैं, आप शैतान से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक आप शैतान से और उसकी युक्ति से बचेंगे, उसकी युक्ति से भागेंगे, आप हारेंगे। जैसा मैंने अभी बताया, कुरिन्थियों की किताब कहती है कि परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लेकर चलता है। इससे पहले कि आप उस उत्सव में प्रवेश करें, उस जश्न में प्रवेश करें, जश्न में प्रवेश या जय के उत्सव में कौन जाता है? जब हम जीतते हैं, जीतने वालों के लिए ही तो जश्न बनाया जाता है या नहीं? जो लोग लड़ाई में जीतते हैं या मैच में जीतते हैं या किसी भी प्रकार के कंपटीशन में जब जीतते हैं, तब वो उत्सव में बनाते हैं, तब वो जश्न बनाते हैं। जो व्यक्ति जीतेगा ही नहीं, वो जश्न कैसे बना सकता है? अगर आप भी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि ये वचन मेरे जीवन में आए,
जैसा वचन में लिखा है कि वो हमें हमेशा जय के उत्सव में लिए चलता है। वो किन लोगों को जय के उत्सव में लेकर चलता है? उन लोगों को जो जीतते हैं। और जीतने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। जीतेंगे तो तभी जब आप लड़ाई करेंगे। जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। आपको युद्ध करना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते। आप सोचे कि मैं शैतान से भागूंगा और जाके उस सब में प्रवेश करूं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटर, ऐसा कोई भी योद्धा या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी लड़ाई से भागकर आ रहा है, क्या उसके लिए जश्न बनाया जाता है? आप बताइए, क्या आप उसके लिए जश्न बनाएंगे? उसके लिए जश्न नहीं बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई से छुप रहा है, क्या वो जश्न बनाता है? वो भी जश्न नहीं बनाता। जश्न तो वो बनाता है जो अपने जीवन में लड़ता है और जीतता है। और जब जीतता है तब वो जश्न बनाता है। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ में आई? अगर आप परमेश्वर के उस जय के उत्सव में जाना चाहते हैं, तब आपको लड़ना पड़ेगा। आपको शैतान का सामना करना पड़ेगा। बिना शैतान का सामना करे आप जीत नहीं सकते हैं। आप सोचे कि मैं शैतान का सामना ना करूं और मैं जीत जाऊं, ऐसा संभव ही नहीं हो पाएगा। हम जब एक कहानी को देखते हैं, पहला शमूएल की किताब में जब हम जाते हैं, हम दाऊद के जीवन को देखते हैं। वहां पर उसने एक युद्ध लड़ा जब वो बालक था, जब वो छोटा बच्चा था। आप सभी जानते हैं इस लड़ाई के बारे में, क्योंकि संडे स्कूल में भी बच्चों को यही सिखाया जाता है। आज स्कूल की प्रेयर्स में भी यही सिखाया जाता है। दाऊद ने गोलियत को मारा, है ना? हम इस गीत को गाते हैं। हम शैतान के हम दाऊद की इस लड़ाई के जिक्र को हमने बहुत बार बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। जब हम संडे स्कूल में थे तब हमें संडे स्कूल में भी ये कहानियां सिखाई जाती थी। मगर ये कहानी एक आत्मिक जीवन से रिलेट करती है। अगर आप पहला शमूएल की किताब और उसका 17 अध्याय को जब आप निकालते हैं, वहां पर आप गोलियत के विषय में जानते हैं, आप गोलियत के बारे में पढ़ते हैं। आप निकालें पहला शमूएल और उसका 17 अध्याय, और वहां पर लिखा है कि गोलियत का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। गोलियत एक बड़े डील डॉल वाला व्यक्ति था, जो पूरे अपने अस्त्र शस्त्र धारण करके लोगों के सामने आया था और उन्हें ललकार रहा था। अगर आप में से कोई पढ़ सकता है, तब आप इस वचन को पढ़े। मैं आपको बताऊं, पहला शमूएल और उसका 17 अध्याय। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला, जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था, और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था, जिसका तौल 5,000 शेखेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, और उसके कंधों के बीच बरछी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी, और उस भाले का फल 600 शेखेल लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इस्राएली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं, तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूं। किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया, और वे अत्यंत डर गए। आपने देखा यहाँ पर गोलियत
नाम का जो व्यक्ति है, यहाँ पर एक शैतान को दर्शाता है। एक वीर योद्धा था और वो इज़राइल इज़राइल यानी परमेश्वर के चुने हुए लोग, वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को ललकार रहा है कि आओ मुझसे लड़ो। यदि तुम में कोई वीर है तो मुझसे लड़े, और यदि वो मुझे हरा देगा तो हम उसके अधीन हो जाएंगे, और यदि वो नहीं लड़ा पाया तो तुम्हें मेरे अधीन होना पड़ेगा। उसकी ये बातें सुनकर वचन बताता है इज़राइलियों का मन कच्चा हो गया और वो डर गए। और ऐसा वो एक बार नहीं करता था। यहाँ पर उसके 16 पद में लिखा है, वो पलिश्ती तो 40 दिन तक सांझ और सवेरे को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। आप सोचिए, गोलियत 40 दिन तक लगातार इज़राइलियों के सामने जाकर सुबह और शाम खड़ा हुआ करता था। सुबह भी जाता, उनको ललकारता, और शाम को भी जाता, उनको ललकारता। 40 दिन डेली जा जाकर उसने उनके मन में अपना डर बैठा दिया था। किन लोगों के मन में डर बैठाया? परमेश्वर के चुनी हुई प्रजा, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के मन में 40 दिन तक वो चाहता तो उस 40 दिन में वो लड़ने का उसका मन था, वो लड़ सकता था। क्यों वो 40 दिन तक लगातार जाकर लोगों को सिर्फ ललकार रहा था? क्यों? उसे पता है कि इजरायलियों के सामने मेरे से लड़ने के लिए कोई योद्धा नहीं है, कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझसे लड़ सके। क्यों वो सिर्फ जा जाके उनको ललकार रहा था? क्योंकि वचन बताता है चोर किस काम से आता है? वो चोरी करने आता है, नाश और घात करने आता है। वो अपना डर, अपना भय उन लोगों के मन में बैठा रहा था। जैसे आज उस दुष्ट ने, आज शैतान ने अपना डर आज मसीही लोगों के अंदर बैठा रखा है। आज मसीही लोगों के अंदर भी सुबह से शाम, सुबह से शाम उनके अंदर एक डर बना रहता है। बहुत सी चीजों का डर वो लेकर चलते हैं। परिवार में कलेश ना हो जाए, कर्जे का डर, लड़ाई झगड़े का डर, दुष्ट आत्माओं का डर, नाना प्रकार का डर आज उन्हें सताता है। और डरा डरा कर उसने क्या किया था? आधी लड़ाई जीत ली थी। इजरायलियों के मन में उसके प्रति इतना डर आ गया कि उनके अंदर उससे लड़ने की हिम्मत ही नहीं रही। और वो भी सिर्फ डरा रहा था, वो उनसे लड़ नहीं रहा था। वो चाहता तो वो पहले दिन ही लड़ता और पूरी इजरायली सेना को खत्म कर देता। मगर उसने क्या किया? उसने लोगों के मनों में अपना डर बैठाया। आप ध्यान दीजिए, शैतान का काम क्या होता है? मसीह लोगों के अंदर अपना डर बैठाना। आज मसीह लोगों के अंदर उसके प्रति डर बैठा हुआ है। उनके अंदर भविष्य का डर है, उसके अंदर उससे लड़ने का डर है। वो घर के कलेश को देखकर डरते हैं। वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। आज एक डर नाम का गोलियत हर एक के मन में बैठा हुआ है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर डर है? पति को लेकर डर है, सुबह से शाम तक हमारे अंदर डर रहता है। भविष्य को लेकर डर है कि हमारे भविष्य का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इस बात का डर है। ये गोलियत ही तो है, ये गोलियत ही तो है। और आज हम इसी डर पर ही तो जय नहीं पा रहे हैं। उसने क्या कर रखा है? हमें डरा रखा है। और डर के कारण हमें लगता है हम इस चीज पर विजय नहीं पा सकते। हम इस चीज पर विजय पाएंगे? उसका काम था डर बैठाना।
और उसने आधी लड़ाई जीत ली थी। अगर आप किसी व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को ही खत्म कर देंगे, किसी व्यक्ति की हिम्मत को ही खत्म कर देंगे, तो आप आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाएंगे। आधी लड़ाई जीत गया वो। इजरायलियों के अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि उस पर अटैक कर ले। आप सोचिए, आज यही हाल तो हम मसीही लोगों का है। हम शैतान से भागते हैं। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वचन बताता है, उसने कहा है, मैंने तुम्हें दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आज क्यों हम अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्यों हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, दुष्ट की सारी सामर्थ को कुचलने का अधिकार दिया है। मगर फिर भी हमारे अंदर डर बना रहता है, और ये डर ही तो है जो आज भी हमें जय के उत्सव में जाने से रोकता है। आज हम जय का उत्सव नहीं बना पा रहे हैं। क्या हुआ वहां पर? एक छोटा बच्चा आया जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास थी। जितने भी बाइबल के स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं कि दाऊद की उम्र 13 से 15 साल के लगभग की उम्र थी। आप जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा गोलियत से लड़ने के लिए आया है और उसके पास में कोई हथियार नहीं है। जब वो शाऊल के पास में जाता है, शाऊल से बातें करता है कि मैं इससे लड़ाई करूंगा, तब शाऊल उसको बोलता है, वो तो बचपन से ही योद्धा है और तू अभी बच्चा है। वो बचपन से ही, बालकपन से ही, अपने बचपने से ही लड़ाई करता आ रहा है, और तू तो खुद अभी बच्चा है, तो कैसे लड़ाई करेगा? मगर दाऊद ने क्या जवाब दिया? आप यहाँ पर उसके जवाब को पढ़े। 17 के 32 में दाऊद ने शाऊल को क्या जवाब दिया? तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो। तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतनारहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। उसने क्या कहा कि जब मैं अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, तब वहां पर बहुत बार भालू और शेर आते थे। मैंने अपनी भेड़ बकरियों को बचाने के लिए भालू और शेर से युद्ध किया, और वो खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, बिल्कुल उसके समान। यानी दाऊद जब गोलियत से लड़ने गया, जब दाऊद के सामने गोलियत, अभी तक उसने भालू और शेर से लड़ाई करी थी, मगर अब उसके सामने एक वीर योद्धा था जो बचपन से ही योद्धा था। उस योद्धा को देखकर वो डरा नहीं, जैसे आज कई बार हम अपनी समस्याओं को देखकर डर जाते हैं। हम अपनी पिछली समस्याओं को, पिछली परेशानियों को, जहां से प्रभु हमें निकाल कर लाया है, हम उन प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं कि कैसे परमेश्वर हमें कलेशों से निकाल कर लाया, कैसे परमेश्वर हमें बीमारी से निकाल कर लाया, लड़ाई झगड़े से निकाल कर लाया, हमें उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया, और अब हमारे जीवन में एक नई समस्या आ गई है, परमेश्वर हमें इससे भी छुटकारा देगा। हम पिछले उन बातों को भूल जाते हैं, मगर दाऊद उन शेर और भालू को नहीं भूला था जिनको उसने पहले मारा था। उसने सोचा कि ये पुरुष भी उनके समान हो जाएगा। उसने उस पुरुष में, यानी गोलियत में, उस शेर और भालू को देखा। आज जब हमारे जीवन में समस्या आती है, तब क्या हम अपनी उस समस्या में, जो आज जिस समस्या का
के विषय में हमारे मन में भय है, आज हमारे मन में डर है उन समस्याओं को लेकर, क्या आज उस भय में हम उन समस्याओं को देखते हैं जहां से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है? जो परमेश्वर ने हमें चंगाई दी है, उसने अगर आपको बीमारी से चंगाई दी है तो आज इस बीमारी से भी चंगाई दे सकता है। उसने आपको बीते समय में कलेशों से छुड़ाया है, तो आज जिस कलेश या जिस समस्या में आप जी रहे हैं, परमेश्वर उस समस्या से भी आपको छुड़ा सकता है। उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर ये विश्वास था कि परमेश्वर मुझे मेरे सामने उस परिस्थिति को उस सिंह और भालू के समान वो हो जाएगा। यानी मेरी वो समस्या जो मैंने उनको मारा, आज उसका साइज उसने उनके समान कर दिया। आज जब हम समस्याओं को देखते हैं तो बड़ा बनाकर देखते हैं। उसने उस समय शेर और भालू को मारा था, वो आज उसने उसके साइज को उतना ही देख लिया, शेर और भालू के समान देख लिया। इसीलिए उसने कहा कि वो भी उनके समान हो जाएगा, वो खतना रहित मनुष्य। मगर आज हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है, हम अपनी समस्याओं को बड़ा बनाते हैं। तब शाऊल ने क्या किया? शाऊल बताता है, शाऊल ने उसे अपने वस्त्र दिए। शाऊल ने जब देखा कि इसका ये पूरा तरह से तैयार है लड़ने के लिए, शाऊल ने उसको अपने वस्त्र दिए जो योद्धा के थे। उसने अपना टोप, अपना झिलम, अपनी तलवार या अपने सारे वस्त्र दिए कि उसको पहन कर जाए। मगर वचन बताता है कि वो उनको पहनकर चल नहीं सका और उसने उतार दिए। आपको पता है इसका मतलब क्या है? वो क्यों नहीं चल सका? इसलिए नहीं कि वो बच्चा था, बल्कि इसलिए, आप हमेशा याद रखिए, आज अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप किसी भी चीज को फेस कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो आप कभी भी उम्मीद मत करना कि दूसरे व्यक्ति की प्रार्थनाएं, दूसरे व्यक्ति के उपवास, किसी और के वचन, किसी और का विश्वास से मैं अपने जीवन की समस्याओं से लड़ सकता हूं। उसने युद्ध के लिए शाऊल के हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, वो उसको फिट नहीं बैठते। कभी भी दूसरे की प्रार्थनाएं आपको फिट नहीं बैठेंगी, कभी भी दूसरे के उपवास आपको फिट नहीं बैठेंगे, क्योंकि लड़ना आपको है। इसीलिए उसे पता था कि युद्ध मेरा है, उसे पता था कि मुझे ही लड़ना है। इसीलिए वो गया, और वचन बताता है कि वो गया और वहां पर उसने 5 नाले में से 40 पद कहता है, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छाट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे। वो गया, उसने अपने हथियार लिए। आपको युद्ध लड़ना है, आपके जीवन में भय है, कोई है जो आपके अंदर भय को लेकर आता है, कोई है जो आपके अंदर डर लेकर आ रहा है। चाहे वो आपके घर की समस्याएं हो सकती हैं, आपकी बीमारी हो सकती है, आपकी धन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कर्जा हो सकता है, आपकी घर का कलेश हो सकता है, या कोई भी समस्या जिससे आप डर रहे हैं, वो आपका गोलियत है। और उससे लड़ने के लिए आपको जरूरत है कि आप अपने पत्थरों को इकट्ठा करें। आप सोचिए, दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए 5 पत्थर क्यों लिए? जबकि वचन बताता है वो गया, उसने एक पत्थर लिया और गोलियत से बोला कि, गोलियत से क्या बोला? आप निकाले कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास में आता हूं, है ना? दाऊद ने क्या कहा? तू तो भाला लेकर, 45 में पढ़े। दाऊद ने फलिस्तियों से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइल सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आगे, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा,
और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथे आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हाँ, दाऊद ने क्या कहा? तू तो तलवार और भाला लेकर मेरे पास में आ रहा है, मगर मैं सेनाओं के यहोवा का नाम लेकर तेरे पास में आ रहा हूं। वो शैतान से लड़ा, गोलियत से लड़ा यहोवा के नाम से, और उसने अपनी गोफन में से एक पत्थर निकाला और गोफन में चलाया, और वो पत्थर सीधा उसके सर में लगा और वो उसी समय मर गया। अभी गोलियत मरा नहीं था, मगर दाऊद ने पूरे विश्वास के साथ बोला कि आज मैं तेरा सर काटूंगा। पूरे विश्वास, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। उसके अंदर उस समय समस्या के लिए डर नहीं था, उसके अंदर वो भय नहीं था कि क्या मैं इसको मार सकूंगा, क्या मैं इससे लड़ सकूंगा। उसके अंदर भय नहीं था। उसने पूरे कॉन्फिडेंस में, उसके ये शब्द बताते हैं, ये वचन बताते हैं कि इसके ये शब्द पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोले गए शब्द थे। आज समस्या के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जब आप उपवास करते हैं, जब आप अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तब क्या आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं यहोवा के नाम से ये प्रार्थना कर रहा हूं, ये समस्या जाएगी? क्या आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है? प्रभु यीशु मसीह ने भी तो कहा है कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास कर लो तुम्हारे लिए हो गया तो हो जाएगा। इसका उदाहरण हमने लाजर के टाइम पर देखा। जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था, तब प्रभु यीशु मसीह ने भी कब्र के बाहर खड़े होकर प्रार्थना करी थी और परमेश्वर से कहा था, हे पिता, मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। अभी तक लाजर बाहर नहीं आया था, मुर्दा जिंदा नहीं हुआ था, मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमसे बोला है, उसने स्वयं भी किया है। उसने प्रार्थना मांगने से पहले ही विश्वास कर लिया था कि लाजर जिंदा हो गया, इसलिए लाजर जिंदा हो गया। दाऊद ने गोलियत को मारने से पहले ही विश्वास कर लिया कि मैं इसकी गर्दन काटूंगा, आज ये पलिश्ती हारेगा, और वो हार गया। आज हम लोग युद्ध करते समय हमें ये विश्वास नहीं होता कि जो प्रार्थना, जो युद्ध हम कर रहे हैं, वो हम जीतेंगे। हमें विश्वास नहीं होता, इसीलिए हम जीतते नहीं। अगर हम विश्वास रखेंगे कि हम जीतेंगे, हम जीत जाएंगे। हमें पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वचन बताता है, दाऊद ने 5 पत्थर रखे अपने थैले में। 5 पत्थर। मारा तो सिर्फ एक से ही था, 5 क्यों रखे? एक पत्थर, आप जरा सोचिए, 13 साल का बच्चा, वो 9-10 फीट का योद्धा, उसने गोफन में कितनी जोर से चलाई होगी, कितनी भी जोर से चलाए। क्या आप सोचते हैं कि गोफन से पत्थर निकलकर इतनी स्पीड से निकलेगा कि वो उसके सर, आपको पता है सर की हड्डी कितनी मजबूत होती है? हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं, उन सब से ज्यादा मजबूत होती है हमारे सर की हड्डी। और वचन बताता है कि वो उसमें उसके सर पर लगा। सर पर ही लगा था ना, कहीं और तो नहीं लगा था। क्या लिखा है, कहां पर लगा? तब दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसको मारा, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सर उसकी तलवार से काट डाला।
आप जरा देखिए, ये यहाँ पर लिखा है कि वो पत्थर उसके लगा। बहुत सी किताबें बताती हैं कि वो पत्थर उसके सर पर लगा। अब जरा सोचिए, सर की हड्डी, हम गिर जाते हैं, हमारे हाथ की हड्डी टूट जाती है, हमारे पैर की हड्डी टूट जाती है। और कई बार हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तब हमने कभी नहीं सुना। हमारा एक्सीडेंट होता है, हमारे शरीर की और हड्डियां टूटती है, मगर सर की हड्डी टूटते हुए कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो इतनी मजबूत होती है। तो जरा सोचिए, वो उसने पत्थर कितनी थ्रो से मारा। वो 14 साल का बच्चा कितनी भी थ्रो से मारे, कितनी भी जोर से मारे, मगर वो हड्डी, सर तो क्या, किसी के शरीर में इतनी जोर से नहीं लग सकती है कि वो मर जाए। उस पत्थर के पीछे क्या था? वो था परमेश्वर का अभिषेक। वो अभिषेक था, वो अनॉइंटिंग थी, जो उस पत्थर के द्वारा परमेश्वर के अभिषेक में होकर जब उसने मारा, तब वो पत्थर उसके लगा और वो उसी समय मर गया। और वो 5 पत्थर वो अपने साथ में लेकर गया। वो इस विश्वास से नहीं लेकर गया था कि मैं एक पत्थर मारूंगा, दूसरा नहीं लगा, अगर पहला नहीं लगा तो मैं दूसरा यूज कर लूंगा, दूसरा नहीं लगा तो मैं तीसरा यूज कर लूंगा, और ऐसे करके मैं 5 पत्थर यूज कर लूंगा। ऐसा नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि मैं एक ही पत्थर से उसे मारूंगा, मगर तो भी उसने 5 पत्थर लिए। आपको पता है ये 5 पत्थर किस बात का प्रतीक है? पहला पत्थर आता है विश्व प्रार्थना का। इफिसियों की किताब और उसका 6ठा अध्याय में, जब इफिसियों की किताब में पौलुस ने आत्मिक हथियारों का जिक्र किया है, कहा है इसीलिए अपने सारे हथियार बांध लो। दाऊद ने को शाऊल के हथियार फिट नहीं हुए थे, उसने अपना हथियार लिया और उसका हथियार था प्रार्थना का। इफिसियों की किताब उसका 18 पद बोलता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। ये हथियार है। इफिसियों की किताब में जब आत्मिक हथियारों का जिक्र है, तब वहां पर प्रार्थना एक हथियार है, और उसने ये हथियार लिया था अपने साथ में। प्रभु का वचन बताता है कि दाऊद एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो दिन में 7 बार प्रार्थना करता था, 7 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आज हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है। हम शैतान को हराना चाहते हैं, उससे लड़ना चाहते हैं। आप अपने जीवन में शैतान की युक्ति को तभी हरा सकते हैं, तभी आप जीत सकते हैं, जब आपके जीवन में प्रार्थना है। अभी मैं एक किताब पढ़ रही थी, जहां उन्होंने बताया, जब एक परमेश्वर की दासी है, उनको परमेश्वर जब नर्क लेके गए, तब वो नर्क में एक ऐसी जगह पर गई जहां सारी दुष्ट आत्माएं आपस में बातें कर रही हैं। जैसे हम अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं, वैसे ही वो दुष्ट आत्माएं शैतान की आराधना कर रही थी, और आराधना से वो पावर ले रही थी, और आपस में वो डिस्कस कर रहे थे कि हमें किस किस परिवार में जाना है, और उस परिवार में हमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न करनी है। किसी घर में लड़ाई झगड़ा लाना है, किसी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम लानी है, बीमारी लानी है। वो दुष्ट आत्माएं ये डिस्कस कर रही थी, और आपस में वो दुष्ट आत्माएं ये बातें कर रही थी। आपस में वो एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि ध्यान रहे, हमें उस परिवार में नहीं जाना जो परिवार प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता है। हमें उस व्यक्ति पर अटैक नहीं करना जिसका संबंध यीशु मसीह के साथ है, क्योंकि नहीं तो हमें यीशु मसीह के नाम से भागना पड़ेगा। आप सोचिए, दुष्ट आत्माएं ये बातें कर रही हैं, और आपस में ही एक दूसरे को बोल रही है कि हमें उस व्यक्ति के जीवन में नहीं जाना।
जिसका संबंध यीशु मसीह के साथ में है, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, हमें उसके जीवन में नहीं जाना है। यही शैतान किस चीज से हारता है, किस चीज से आप उस पर जय पाएंगे? प्रार्थना के द्वारा। बिना प्रार्थना करे आप अपने घर के कलेश पर विजय नहीं पा सकते, अपनी आर्थिक समस्या पर विजय नहीं पा सकते, अपनी बीमारी पर विजय नहीं पा सकते हैं, लड़ाई झगड़े पर आप अपनी सफलता नहीं पा सकते। बिना प्रार्थना के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी तो कहा था, नित्य प्रार्थना करना, या मत छोड़ना। क्योंकि प्रार्थना स्वयं खुद यीशु मसीह भी पूरी रात बैठकर प्रार्थना करते थे। वो तो स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया था मनुष्य रूप लेकर, तो यीशु मसीह को जरूरत क्या थी प्रार्थना की? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि प्रार्थना एक हथियार है, और बिना इस प्रार्थना के मैं स्वयं भी लोगों को क्या आइडल बनूंगा? क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह हमारा आदर्श है, हमें उसके पीछे चलना है। वो भी रात भर बैठकर प्रार्थना करता था। अगर आज आपको भी अपने जीवन में शैतान को हराना है, दुष्ट को हराना है, तो आपको भी प्रार्थना का जीवन बनाना पड़ेगा। आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। वो उसने अपने थैले में डाला प्रार्थना के साथ गया वो। दूसरा उसका पत्थर था वचन का वचन। इफिसियों की किताब और उसका 6 अध्याय और 17 अध्याय में क्या लिखा है? वो भी एक हथियार है, वचन। इफिसियों की किताब उसका 6 और उसका 17 क्या लिखा है? और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ, ये हथियार है, और यही हथियार दाऊद ने अपनी थैले में डाला था। वो 5 हथियार सिर्फ ऐसे ही नहीं गया था, अरे पूरा मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पे पूरा भरोसा है। कई बार हम आत्मिक जीवन में इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें लगता है मेरी प्रार्थना ही बहुत है, मुझे वचन का बहुत ज्ञान है, अब तो मैं विजय पा लूंगा। तो भी तो उसने अपने थैले में डाला था। उसने सब कुछ, अपने भालू को, शेर को मार लिया, तो भी वो थैले में एक पत्थर लेकर नहीं गया, वो पूरे के पूरे 5 पत्थर लेकर गया। वचन को अपने साथ में लेकर गया, यानी आत्मा, आज तलवार जो परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता की किताब और उसका 119 और उसका 97 में दाऊद क्या बोलता है? मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। हाँ, सोचिए, उसका ध्यान परमेश्वर के वचन पर रहता है। उसने गोलियत को ऐसे ही नहीं मार दिया। उसका जो ध्यान था वो बचपन से ही परमेश्वर के भय में बड़ा हुआ था। उसका ध्यान परमेश्वर के वचनों पर रहता था। आज हमारा ध्यान कहाँ रहता है? आज हम बिना प्रार्थना के, बिना वचन के शैतान से लड़ने की तैयारी करते हैं। आप याद रखिए, अगर आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर नहीं है, वो कहता है मैंने अपने हृदय में तेरे वचन को रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यानी आपको भी अपने हृदय को, अपने मन को वचन से भरना है। ये हथियार है आपका। बिना हथियार के आप जीत नहीं पाएंगे। उसका तीसरा हथियार था विश्वास। इफिसियों की किताब उसका 6 और उसका 16 में क्या लिखा है? और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हाँ, उसका तीसरा पत्थर यानी उसका तीसरा हथियार था जो उसने अपने थैले में लिया था। खाली नहीं गया, उस खाली प्रार्थना के लिए लेकर भी नहीं गया, विश्वास था। क्योंकि वचन कहता बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। आप बिना विश्वास के कोई काम ही नहीं कर सकते। और उसे विश्वास था, तभी तो उसने पूरे विश्वास के साथ बोला कि आज परमेश्वर तुझे हमारे हाथ में, मेरे हाथ में कर देगा। आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। पूरा विश्वास था उसे। अब वो
तो मनुष्य नहीं था। कई बार हम उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते भी हैं, मगर तो भी हम दोचित होते हैं कि समस्या मेरे जीवन से जाएगी या नहीं जाएगी, होगा या नहीं होगा। आपको पता है, पूरे कॉन्फिडेंट होना, हमें विश्वास रखना है कि अगर मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे जीवन में वचन है, तो ये काम होगा। विश्वास हारेगा शैतान, क्योंकि मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ। वो हारेगा। विश्वास के द्वारा ही आप उस गोलियत को हरा सकते हैं जिसने आपके मन में अपना डर बैठा रखा है। उसका चौथा हथियार था आज्ञाकारिता। पहला शमूएल और उसका 15 और उसका 22 में क्या लिखा है? शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? हाँ जी, क्या लिखा है? क्या परमेश्वर मेल बलियों और होम बलियों से इतना प्रसन्न होता है जितना अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? यानी आज्ञाकारिता। अभी हमने याकूब में क्या पढ़ा? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। अधीन होने के लिए आपको आज्ञाकारिता माननी पड़ेगी। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अधीन था और वचन में लिखा उसने भी दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। अब बिना आज्ञाकारिता के आप सोचे मैं अपनी चला लूं, अपने मन के अनुसार चल लूं और शैतान से लड़ूं, तो ये संभव नहीं होगा। अगर आपको शैतान से लड़ना है, अगर आपको जय पानी है, आपको जय के उस समय चलना है, तो आपको एक आज्ञाकारिता का जीवन जीना पड़ेगा, ताकि आप परमेश्वर के उस युद्ध में खड़े हो सको, आप शैतान को हरा सको। आप सोचिए, आपके जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है। आज आप अपने जीवन को चेक करें, आज जांचें अपने आप को। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं। बहुत से लोग विश्वास में भी इतने मजबूत होते हैं। कई बार मैं बहुत से लोगों के विश्वास को देखकर भी ना, मुझे लगता है कि मेरा ही विश्वास कम है। कई बार तो प्रचारक को ऐसा लगता है मेरा ही विश्वास नहीं है, मेरी कलीसिया का विश्वास इतना ज्यादा है। मगर जब प्रैक्टिकली आते हैं, तब वो विश्वास कहाँ पर होता है कलीसिया का? उस जगह पर कलीसिया अपना विश्वास दिखाती है जहां उनका फायदा होता है, जहां उनके पैसे बच रहे होते हैं, और जहां उनके पैसे खर्च करने होते हैं वहां उनका विश्वास नहीं होता है। मगर जहां विश्वास दिखाना चाहिए, जहां पर उनको आज्ञाकारिता दिखानी चाहिए, जहां पर उन्हें ये बातें अप्लाई करनी चाहिए, वहां पर वो नहीं करते हैं। वहां कहाँ चला जाता है? आप बताइए, कहां पर चला गया विश्वास? कहाँ चली गई आज्ञाकारिता? तब ये आज्ञाकारिता नहीं होती है। हम ये सब भूल जाते हैं उस समय, क्योंकि जहां हमारा फायदा होता है ना, वहां पर हम आज्ञा भी मानते हैं, वहां हम विश्वास भी करते हैं। अरे भैया, डॉक्टर के पास जाएंगे, 500-600 रुपए बिना बात के ले लेगा और 1000 रुपए की दवाई लिख देगा। इससे अच्छा प्रभु पर ही विश्वास कर लो, प्रार्थना कर लो, पैसे तो बचेंगे। अगर यही विश्वास है तो उठा के दे दो ना, सब कुछ लुटा दो प्रभु को। जब वो तुम्हें बीमारी से कर सकता है, जब वो तुम्हारे को चंगाई दे सकता है, अरे वो तुम्हें नया घर भी बना कर दे देगा अगर तुम घर बेचोगे। अगर तुम ज्वेलरी भी बेचोगे, तुम्हें ज्वेलरी भी दे देगा। अगर तुम धन भी दोगे, वो तुम्हें धन भी लौटा देगा, वो भूखों भी नहीं मरने देगा। तब कहाँ चला जाता है विश्वास? मुझे बताओ आप। तब तो ना आज्ञाकारिता होती है, ना ही वचन होता है। मगर फिर भी हम परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, है ना? हालेलुया। अब एक आखिरी पत्थर है, ठीक है? अब आपको खुद चेक करना है कि आप अपनी झोली में कितने पत्थर लेकर चल रहे हैं शैतान से लड़ने के लिए। पांचवा पत्थर है आराधना। पांचवा पत्थर क्या है? आराधना। आराधना वो नहीं जो हम प्रार्थना से पहले आराधना करते हैं।
वो आराधना नहीं। आराधना वो जहां विपरीत परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जैसा पौलुस और सिलास जब जेल में थे, बंदी गृह में थे, लोगों वचन में लिखा हो उनको बेतों से मारा गया था, वस्त्र उतार के नंगे बदन बेतों से मारा था, और उस परिस्थिति में भी वो आराधना कर रहे थे। वो आराधना। आप तकलीफ में हो, आप प्रभु की महिमा करो। आप बीमारी में हो, आप प्रभु की महिमा करो, प्रभु को धन्यवाद दो। एक उदाहरण हम बाइबल से देखते हैं, दूसरा इतिहास और उसका 20वां पद। जब यहोशापात राजा के है, वहां पर लिखा है जब यहोशापात इजराइल का राजा था, तब वहां पर लिखा है यहूदा का राजा था। वहां लिखा है पहला अध्याय, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मोनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई करी। वचन क्या लिखा है, यानी तीन तीन देश के लोग यहोशापात पर लड़ाई कर रहे हैं। अम्मोनी, मोआबी और कई मुनियों ने। ठीक है, ये लोग तीन देश के लोग, और एक देश है यहूदा, छोटा सा, देश भी नहीं है, गोत्र ही तो है, वो लड़ रहे हैं। वहां पर यहोशापात अकेला है, जहां तीन तरफ से उस पर अटैक होने जा रहा है। वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। आप इस वचन को पढ़ सकते हैं। उसने प्रार्थना करी, उपवास ठहराया, पूरे लोग इकट्ठे हो गए, सारे लोग मिलकर परमेश्वर को पुकार रहे हैं। तब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें इस लड़ाई में लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। और 14 में लिखा है यहाँ पर, हाँ, हम 12 में पढ़ते हैं, यहोशापात ने परमेश्वर से क्या प्रार्थना करी जब तीनों तरफ से उस पर अटैक हो रहे थे। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। हमें कुछ सोचता हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हाँ, यहोशापात ने क्या लड़ा प्रार्थना करी, प्रभु ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, हमें तो कुछ सूझ भी नहीं रहा। उस समय उसके दिमाग ने काम करना भी बंद कर दिया होगा। ऐसी स्थिति में वो उपवास कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। और तब 21 पद में क्या लिखा है, और वो जब सुबह गए तब क्या लिखा है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को कितनों को ठहराया, जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं, और यह कहते हुए कि उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आगे। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों और मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। देखिए कितना सुंदर वचन है। यहाँ पर जब यहोशापात को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, प्रभु मैं क्या करूं, और परमेश्वर ने उसे कह दिया था कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है, मैं लड़ूंगा, तो भी उसके अंदर परमेश्वर के प्रति उसके अंदर वो नहीं था कि मैं डरूं। उसने क्या किया, आराधना करी, लोगों को कहा कि प्रभु की आराधना करो। उस परिस्थिति में जब उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, जब आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, जब आपको समझ ना आए आप क्या करो, तब आप क्या करो, आप परमेश्वर की आराधना करो, बैठ जाओ प्रभु के चरणों में, उसकी महिमा गाओ, उसको धन्यवाद दो कि प्रभु तू भला है, तेरी भलाई सदा की है।
प्रभु तेरे सिवाय और कोई नहीं है, प्रभु तू महान है, प्रभु की स्तुति करो, उसकी महिमा गाओ। और वचन में लिखा है जब उन्होंने स्तुति करना शुरू करी थी, परमेश्वर ने उसी समय घातकों को बैठा दिया था और वो सब के सब मारे गए। आप सोचिए कितनी सुंदर बात है। ये हथियार दाऊद अपने साथ लेकर गया था। उसे पता था कि मैं आराधना करूंगा, उसे पता था, उसने परमेश्वर की महिमा करी कि तू तो तलवार और भाला लेकर मेरे पास आ रहा, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास में आता हूं। उसने ये परमेश्वर के नाम का ललकारा, उसने प्रभु को धन्यवाद दिया, उसने प्रभु की महिमा करी। ये उसकी महिमा थी, ये उसका हथियार था। और जैसे ही वो हथियार उसने इस्तेमाल किया और गोफन चलाई, वो एक ही पत्थर पे मर गया। आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं और सारी बातें हैं, और नहीं है तो हमारे पास में ये पत्थर नहीं है। आज हम अपनी झोली में इन पत्थर को नहीं लेते हैं। दाऊद चाहता तो एक ही पत्थर लेकर जा सकता था, मगर उसने उन पांचों पत्थर को कैरी किया। इन पांचों चीजों को, वचन को, प्रार्थना को, विश्वास को, आज्ञाकारिता और आराधना को साथ लेकर चला है। वो मात्र सिर्फ प्रार्थना प्रार्थना से शैतान को नहीं जीत पाया, सिर्फ वचन से नहीं जीता। अगर आप अपने जीवन में इन सब बातों पर विजय पाना चाहते हैं तो आपके लिए भी जरूरी है कि ये पांचों चीजें आप अपनी थैली में रखें। इन पांचों को आप अपने जीवन में बनाकर रखें कि मेरे जीवन में ये पांचों चीजें बनी रहे। तब आप याद रखिएगा, शैतान तो क्या, उसका पापा भी आ जाए तो भी वो आपका कुछ नहीं कर सकेगा, यदि आपके जीवन में ये पांचों चीजें हैं। और जब आप युद्ध लड़ेंगे तब हमारा परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा। तब आप जय के उत्सव में जाएंगे, आप प्रभु की महिमा करेंगे, आप शैतान को मारेंगे, आप शैतान को कुचल डालेंगे। वचन में क्या लिखा है? तेरे 1,000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। आप सोचिए, आप तो जैवन से भी बढ़कर हैं, मगर आज क्योंकि हम उन पत्थरों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आज हम उन बातों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आज इसीलिए हम उन बातों पर विजय नहीं पा रहे हैं जो आज हमें सता रही हैं, जो बातें आज हमें डरा रही हैं। आज हम भय के लिए प्रार्थना करते, प्रभु मेरे अंदर से इस डर को निकाल दो। वो डर कोई नहीं है, वो गोलियत का डर है, जिसने आकर आपको डरा रखा है, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर दिया है। आज आप प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु आप मेरे अंदर से इस भय को निकाल दीजिए, मुझे भी उस गोलियत को मारना है, मुझे भी विजय पानी है, क्योंकि मुझे भी परमेश्वर ने वही सब हथियार दिए हैं जो उसने दाऊद को दिया था। जैसे उसने दाऊद का अभिषेक किया, उसने मेरा भी अभिषेक किया है। मैं भी उसका चुना हुआ हूं जैसे दाऊद चुना हुआ था। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे।